कहाँ गया? सो हियर इज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन प्रो ट्रेडर। ठीक है, इसमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है, जिन्होंने ऑलरेडी मेंबरशिप ले ली है, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने बिना मेंबरशिप के ज्वाइन कर रहे हैं सेशन, बिकॉज दिस इज द डेमो। ओके, तो इसमें ऐसा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जिन लोगों ने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है मेंबरशिप, आपको इसके बाद ऐसा सेशन देखने को नहीं मिलेगा, आपका सेशन अलग होगा। ठीक, ये एक तरीके का डेमो सेशन है जिसमें हम आपको सबको बताने वाले हैं कि क्या क्या हम करते हैं प्रो ट्रेडर में, और साथ में आप भी समझ लो कि कैसे हम विद इन जो आगे 6 महीने आने वाले हैं हमारे, उसमें आप कैसे हमारे साथ सीखोगे और क्या क्या आपको सीखने का मौका मिलेगा। ओके, ग्रेट। सो अगर हम पहले स्टार्टिंग से बात करें तो हमारा स्टॉक मार्केट का इंट्रोडक्शन होगा। मान लेते हैं अगर आप एक बिगिनर हो, ठीक है, कंप्लीट बिगिनर, तो आपको एक एक चीज बताई जाएगी स्टॉक मार्केट के बारे में, कैसे काम करता है स्टॉक मार्केट। ठीक है, कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, उसके पार्टिसिपेंट्स क्या हैं, टाइप ऑफ ट्रेडिंग्स क्या होती हैं, छोटे मोटे जो एब्रीवेशन हैं जो आपको समझने चाहिए, या फिर शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, जो भी बेसिक्स है, मतलब ABCD सिखाएंगे हमको आपको स्टॉक मार्केट की। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग वी विल टीच यू ऑल अबाउट बेसिक्स। आपका जो एक तरीके से पिलर है, जो बेसिक आप कह लो नींव है, वो मजबूत करेंगे, देन वी विल मूव अहेड। उसके बाद आपको इन सारे प्लेटफॉर्म्स का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। अगर आप जीरोधा यूज करते हो, मेजरली लोग जीरोधा यूज करते हैं, तो मेजरली जीरोधा के बारे में हम ज्यादा बताते हैं। उसके बाद एंजल ब्रोकिंग का भी बता देंगे आपको, अपस्टॉक्स का बता देंगे, और फायर्स को बता देंगे। तो ये चारों प्लेटफॉर्म के बारे में आपको बताया जाएगा कि आप इनमें कैसे ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक, ये सब कुछ इसके बारे में बताया जाएगा। कई चीजें ऐसी होती हैं, जैसे मैं पर्सनली मैं जीरोधा में ट्रेड करता हूँ। ठीक, तो जो मेरी ट्रेडिंग होगी आपको जीरोधा में देखने को मिलेगा, या फिर आप चीजें कैसे हैंडल करोगे, सब कुछ आपको जीरोधा में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपको एंजल ब्रोकिंग का इंट्रोडक्शन दे देंगे कि आप कैसे ऑर्डर वगैरह प्लेस करते हो, या फिर आप स्टॉक्स और फायर का भी इंट्रोडक्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, देन हाउ टू रीड कैंडलस्टिक। तो ये जो प्राइस एक्शन हम सीखेंगे इसमें, इस पूरे 6 महीने के कोर्स में प्राइस एक्शन एक बड़ा पोर्शन होगा। ठीक है, प्राइस एक्शन जो हम सीखेंगे यहाँ पे वो एक बड़ा पोर्शन होगा, और उसकी शुरुआत होती है यहां से। तो विल टॉक अबाउट हाउ टू रीड कैंडलस्टिक चार्ट। कैंडलस्टिक चार्ट को इन डेप्थ तक समझने की कोशिश करेंगे, एक एक चीज कैंडलस्टिक के बारे में आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर में बताई जाएगी। ऑल एवरीथिंग वॉट एवर यू नीड टू नो, ठीक है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे कैंडलस्टिक के बारे में बताया जाएगा। देन विल टॉक अबाउट वॉल्यूम एनालिसिस ऑफ द स्टॉक। हम स्टॉक्स की वॉल्यूम एनालिसिस करेंगे और इंडेक्स की वॉल्यूम एनालिसिस भी करेंगे। ठीक है, लोगों को स्टॉक के बारे में पता होता है कि स्टॉक की वॉल्यूम होती है, बट विल टॉक अबाउट इंडेक्स वॉल्यूम एनालिसिस ऑल्सो, कि वॉल्यूम के बेसिस पे आप क्या डिसीजन ले सकते हो। अब मैं चलते थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस भी करता हूँ। देखिए वॉल्यूम क्या होता है बेसिकली। वॉल्यूम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मार्केट में कोई मूवमेंट हो रही है, मान लिया स्टॉक अगर ऊपर जा रहा है, ठीक, अगर वो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल की वजह से ऊपर जा रहा है, ज्यादा लोग जो मेजॉरिटी वो बाइंग कर रही है, तो वो ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है कि इस मेजॉरिटी के साथ अगर स्टॉक कोई ऊपर जाएगा या फिर कोई इंडेक्स ऊपर जाएगा, तो वो टिकेगा वहां पे। दैट विल बी अ लेजिटिमेट मूवमेंट। ठीक है, वो एक लेजिट मूवमेंट होगी और स्टॉक रुकेगा वहां पे। ऐसा नहीं है कि वो फेक ब्रेकआउट होगा। ठीक, लेकिन अगर वो बिना वॉल्यूम के मूव कर रहा है, मतलब कि कोई छोटा मोटा प्लेयर या फिर एक प्लेयर, एक बड़ा प्लेयर कोई आके उसको मूव करा रहा है, तो उस टाइम पे वॉल्यूम ज्यादा नहीं होता है। स्टिल अगर स्टॉक ऊपर मूव कर रहा है, दैट इज साइन कि वो एक तरीके का फेक ब्रेकआउट हो सकता है। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे इन वॉल्यूम एनालिसिस कोर्स। ठीक है, देन विल टॉक अबाउट सपोर्ट रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है बेसिकली, हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे बनाते हैं और क्यों ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात मैं एक बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत जरूरी है। जब तक ये एल्गो ट्रेडिंग नहीं करते थे, आज के जमाने में अगर आपको पता हो तो 90% जो ट्रेडिंग होती है वो एल्गोरिदम से होती है। ठीक, जो बड़े प्लेयर, जितने भी बड़े प्लेयर हैं, वो आपकी जैसे हमारी जैसे बैठ के ऑर्डर नहीं प्लेस कर रहे हैं, वो एल्गो के बेस पे ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, उनका अपना कोड लिखा हुआ है, सब चीजें लिखा हुआ है, उसके बेसिस पे ट्रेडिंग करते हैं। अब कोई भी अगर IT फील्ड से होगा तो उसको क्लियरली पता होगा कि एल्गोरिदम रैंडम नहीं हो सकते हैं। आप कोई भी एल्गो बना रहे हो, आप कोई भी फॉर्मूला लिख रहे हो, तो उस फॉर्मूले का एक पैटर्न होता है। ठीक, वो कभी भी रैंडम नहीं होते हैं, और वो पैटर्न आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस बताता है। दैट इज वाई सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्राइस एक्शन। ठीक है, एंड ट्रस्ट मी, ऐसे भी ट्रेडर हैं जो सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे ट्रेड करके प्रॉफिटेबल बन जाते हैं। ओके, बट हम और भी कुछ पढ़ेंगे, और भी पढ़ेंगे आगे, लेकिन ये मैं बता रहा हूं फॉर इंट्रोडक्शन। देन वी विल टॉक अबाउट ट्रेंड। ठीक है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस तब बनाया जाता है जब मार्केट एक साइडवेज में हो, और ट्रेंड तब बनाते हैं जब मार्केट की ट्रेंडिंग में हो। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस साइडवेज में बनाया जाता है,
और ट्रेंड बन जाता है जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है। ओके, हम तो ट्रेंड के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो अलग अलग तरीके के गैप्स होते हैं मार्केट में, आपने देखा होगा कभी कभी निफ्टी जहां क्लोज होता है उससे बहुत ऊपर ऊपर नहीं आता है, या फिर जहां क्लोज होता है उससे बहुत नीचे ऊपर नहीं आता है। आपने एनालिसिस कर रखी है कि मैं यहाँ पे बाई करूंगा, यहाँ पे सेल करूंगा, लेकिन गैप ओपन होके सब खत्म कर देता है वो, आपकी सारी एनालिसिस बर्बाद हो जाती है, आप कुछ नहीं कर पाते हो। ठीक है, फिर बैठ के मार्केट देखते रहते हो या फिर आप गलत एंट्री लेते हो। तो वो चीज कैसे टैकल करनी है, जो मार्केट में गैप्स बनते हैं वो कैसे टैकल करने हैं, विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। ओके, देन दिस इज अ पार्ट ऑफ स्विंग ट्रेड। बेसिकली हम इसमें स्विंग ट्रेड भी पढ़ने वाले हैं। तो ये जो पार्ट है बेसिक्स में आता है, लेकिन ये स्विंग ट्रेड में इसका ज्यादा इस्तेमाल होगा। तो मार्केट में जो 4 स्टेजेस होते हैं, एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एडवांसिंग और डिक्लाइनिंग, इनके बारे में पढ़ेंगे इस पूरे सेशन में। ठीक है, बूट कैंप में तो हमने ये सब चीजें नहीं पढ़ी थी। अगर आप बूट कैंप से आ रहे हो तो आपको पता होगा कि हमने सिर्फ उसमें ऑप्शंस पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे हम बिल्कुल इन डेप्थ पढ़ेंगे फॉर स्विंग ट्रेड ऑल्सो, क्योंकि अगर हमें स्विंग ट्रेड भी करना है तो हमें ये सब चीजें पता होनी चाहिए। देन वी विल टॉक अबाउट कि आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करना है और टैकल कैसे करना है। ठीक है, ट्रेंड पता चल गया, ट्रेंड क्या होता है मार्केट में, अप ट्रेंड हो गया, डाउन ट्रेंड हो गया, आपने लाइनें बना ली, लेकिन उनको असल में कैसे आइडेंटिफाई करें, उनको जब मिल जाए तो उनको टैकल कैसे करना है। ठीक है, वो सब चीजें भी हम यहाँ पे समझेंगे। एंड देन विल टॉक अबाउट कि रेंज बाउंड मूवमेंट जो होती है मार्केट में, बेसिकली सपोर्ट रेसिस्टेंस, अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में कोई मूवमेंट हो रही है मार्केट में, तो आप उसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे और आप उसको टैकल कैसे करोगे, ये भी हम पढ़ेंगे इसमें। ओके, देन 11th जो आपका चैप्टर आएगा उसमें हम समझेंगे कि आपको कैसे रिट्रेसमेंट आइडेंटिफाई करनी है। मार्केट में रिट्रेसमेंट होती है, जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है एक तरीके से, आप देखो अगर सॉरी जस्ट मिनट मैं शो बताता हूँ क्या होता है। मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो मार्केट ऊपर जाता है, फिर बीच में एक रिट्रेसमेंट होती है छोटी सी, मतलब मार्केट एक पुल बैक लेता है। ये रिवर्सल नहीं होगा, लेकिन वो नीचे आएगा थोड़ा सा, लोगों को लगेगा कि नीचे आ रहा है थोड़ा सा, तो इसको कैसे टैकल करना है, और फिर ये ऊपर निकल जाएगा, इसको कैसे टैकल करना है उसके बारे में बात करेंगे। देन विल टॉक अबाउट ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ऑल्सो, कि ब्रेकआउट में फेक ब्रेकआउट कैसे आप अवॉइड कर सकते हो, जो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप उसको आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, इनकेस अगर ब्रेकआउट फेक नहीं है तो वो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये सब चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। फिर आता है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस से एक लेवल ऊपर होता है जो चीज बोलते हैं उसको सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड जोन। तो सप्लाई एंड डिमांड जोन अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हो स्टॉक में, तो सप्लाई का मतलब क्या होता है कि जहां पे सप्लाई ज्यादा हो, डिमांड का मतलब क्या होता है कि जहां पे डिमांड ज्यादा हो। तो अगर आपने एक ऐसा जोन आइडेंटिफाई कर लिया, अगर आपने एक ऐसा जोन आइडेंटिफाई कर लिया जहां पे सप्लाई ज्यादा है, तो कोई यहां पे बता सकता है कि अगर किसी स्टॉक में सप्लाई ज्यादा है तो स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, कोई बता सकता है? अगर किसी एक जोन में सपोर्ट, किसी एक जोन में सप्लाई जोन में स्टॉक का प्राइस नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा? सप्लाई जोन में, अगर किसी जोन में सप्लाई ज्यादा है तो क्या होगा? इट विल गो डाउन। एग्जैक्टली, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। तो अगर कभी भी सप्लाई ज्यादा होती है, सप्लाई ज्यादा होती है, इसका मतलब है कि स्टॉक का प्राइस नीचे जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि सप्लाई जोन कहां बन रहा है, अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया डिमांड जोन कहां बन रहा है, तो इजीली यू कैन टेक एनी पोजीशन, बाइंग सेलिंग, कोई भी पोजीशन आप आराम से बना सकते हो। ठीक है, काफी लोग मेरे से पूछते हैं कि सर इसमें आप कॉल भी दोगे क्या, मतलब प्रो ट्रेडर मेंबरशिप में आप बताओगे हमें क्या बाई करना है? नहीं मिलेगी कॉल। ठीक है, कॉल नहीं मिलेगी, लेकिन एक बात मेरी गारंटी है कि अगर आपने ये प्रो ट्रेडर पूरा कर लिया तो आप खुद से अपनी कॉल बना सकते हो। यू डोंट नीड एनी वन टू मेक कॉल फॉर यू। आपको सिर्फ मार्केट में आधा घंटा 1 घंटा देना होगा और आपकी कॉल तैयार होगी। मैं नहीं कह रहा हूं कि इतने देर में आप ट्रेड कर लोगे, लेकिन एक आधे घंटे में आप आराम से अपना कॉल प्रिपेयर कर लोगे, कहां बाई करना है, कहां सेल करना है, क्या टारगेट होना चाहिए, इजिली आप आइडेंटिफाई कर लोगे आफ्टर दिस कोर्स। ओके, ग्रेट। सो हम आगे बढ़ते हैं। सप्लाई डिमांड हो गया। अब देखिए, अभी तक हमने सब चीज टुकड़ों में पढ़ी थी। आप देखो यहाँ पे हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ा, वॉल्यूम पढ़ा, कैंडलस्टिक पढ़ी, सब कुछ हमने टुकड़ों में पढ़ा है। लेकिन इसको मैं आगे ले आके एक जगह कंबाइन करूंगा कि इन सब को मिला के आप कैसे यूज कर सकते हो। ठीक है, देखिए अलग अलग चीजें हमने पढ़ ली, सप्लाई डिमांड हो गया, कैसे टैकल करना है ट्रेंड वो को, और कैसे सपोर्ट को देखना है, लेकिन जब एक्चुअल मार्केट में एक साथ कंबाइन करके उनको यूज करना होगा तो क्या होगा, वो चीज हम इनको कंबाइन करके देखेंगे।
ठीक है, दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं पता है, आपने थ्योरी थ्योरी पढ़ रखी है, आपने समझ लिया कि ट्रेंड लाइन ये होता है, ट्रेंड लाइन ऐसे बनाओगे, लेकिन अगर आपको सब कंबाइन करने नहीं आया तो आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। ठीक है, एंड दैट इज वाई ये चीज आपको यहाँ पे बताई जाएगी। ठीक, आप लोगों ने बहुत तरीके के पैटर्न पढ़े होंगे, ठीक है, आपको यूट्यूब पे गूगल पे बहुत तरीके के पैटर्न मिलेंगे, लेकिन इन दिस कोर्स वी आर गोइंग टू लर्न ओनली अबाउट टू पैटर्न्स, दैट इज ट्रेंड बार एंड देन सेकंड वन इज डोजी बार। ये दो पैटर्न पढ़ेंगे हम, इनके अलावा और कोई पैटर्न नहीं पढ़ेंगे। एंड ट्रस्ट मी, जितने भी आपने क्या बोलते हैं इंगल्फिंग बुलिश, इंगल्फिंग बेयरिश, आपका ये मॉर्निंग स्टार, डोजी स्टार, जितने भी स्टार पे स्टार पढ़ रखे हैं आप लोगों ने, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इन दो कैंडल की मदद से आप सारे ट्रेड कर लोगे, दैट्स माय गारंटी। जितने भी हमारे प्रो ट्रेडर मेंबरशिप हैं, मेंबर हैं आज तक, सब के सब सिर्फ दो चीज यूज करते हैं, ट्रेंड बार, डोजी बार, और ज्यादा वो फंसते ही नहीं है। एक चीज होती है मार्केट में कि टू मच एनालिसिस लीड टू पैरालिसिस, ये कहा जाता है। ठीक है, अगर आप ज्यादा एनालिसिस कर लो तो समझ में नहीं आने लगती चीजें, सब समझ से बाहर निकल जाता है। तो वो हम नहीं होने देते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रेंड बार एंड डोजी बार। ठीक, जब आप बहुत ज्यादा सोच लोगे ना कि मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, तो एक्चुअल में क्या करना है मार्केट में समझ में नहीं आएगा। तो वी अवॉइड दैट बाय यूजिंग दीज टू ट्रेंड्स। ये दो चीजें पढ़ाएंगे आपको बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये होगी कैंडलस्टिक पैटर्न में। अब जो चार्ट पैटर्न है, चार्ट पैटर्न में हम ये दो पैटर्न देखेंगे, वेज पैटर्न और फ्लैग पैटर्न। ठीक है, दो पैटर्न देखेंगे, उसके बाद 2 से 4 पैटर्न और होंगे एक्स्ट्रा, जो आपको विद इन सेशन बताए जाएंगे, आपको सेशन के बीच में बताए जाएंगे, जैसे जैसे आएगा मार्केट में आपका, मतलब लाइव, कभी लाइव मार्केट में बता दिया, कभी एनालिसिस करते हुए बता दिया, तो वो उस टाइम पे आपको 2 से 4 पैटर्न और बताए जाएंगे। बट इट विल नॉट इंक्रीज मोर देन 5 और 6, 6 से ज्यादा पैटर्न आपको, चार्ट पैटर्न भी नहीं बताए जाएंगे। ठीक है, तो टोटली जो आपको 100-150 पैटर्न देखने को मिलते हैं मार्केट में, कप एंड हैंडल पैटर्न, ये पैटर्न, वो पैटर्न, कुछ नहीं मिलेगा ऐसा आपको यहाँ देखने का। बिल्कुल प्लेन एंड सिंपल एनालिसिस, जैसे मेरी यूट्यूब वीडियोस होती हैं वैसे ही आपको यहाँ पे बताया जाएगा कैसे आप एनालिसिस कर सकते हो, प्लेन सिंपल और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। ठीक है, देखिए मार्केट में लोग जो एंटर करते हैं, अभी जो आप जो जिन लोगों ने ऑलरेडी कोर्स ले लिया है हमारा, वो भी यहाँ पे हैं, तो उन लोगों को बताना चाहता हूँ मैं, अगर आप यहाँ पढ़ते रहोगे हमारे साथ तो आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि चीजें बहुत आसान है। ठीक, तो चीजें आसान बनानी इसलिए पड़ती है बिकॉज स्टॉक मार्केट में जितना आप कॉम्प्लिकेट करोगे उतना आपके लिए दिक्कत होगा, क्योंकि जो एक्चुअल चीज है जिसको आपको संभालना है वो होता है रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी। जो एक्चुअल जिस चीज से आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो लॉन्ग टर्म में, उसको संभालना होता है, और वो होती है साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट। लेकिन अगर आपने अपना सारा टाइम ये एनालिसिस पर बर्बाद कर दिया, ये जो बिना मतलब के चार्ट पैटर्न होता है उन पर बर्बाद कर दिया, तो आप रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी कंट्रोल कर ही नहीं पाओगे, और आपको टाइम लग जाएगा बहुत प्रॉफिटेबल होने में। दैट इज वाई हम जो फर्जी बिना मतलब की बातें होती हैं उनको हम बाहर निकालते हैं इस कोर्स से, और जो जिनका सही में मतलब होता है ट्रेड में उनको रखते हैं, और आपके एनालिसिस आसान बनाते हैं। ठीक, उसके बाद जैसे ही हमारा ये पोर्शन खत्म होगा, विल डू वन मोर सेशन जिसमें हम आपको एक साथ सब कुछ पैटर्न क्लियर करेंगे, जितने पैटर्न उनको लाइव मार्केट में आप कैसे यूज कर सकते हो वो सब क्लियर करेंगे। देन विल टॉक अबाउट कि प्राइस एक्शन को कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका प्राइस एक्शन यहां तक कवर हो गया। हमने प्राइस एक्शन कवर कर लिया, जितना भी हमें प्राइस एक्शन कवर करना है, कोई भी, हमें इक्विटी में ट्रेड करना है, ऑप्शंस में ट्रेड करना है, फ्यूचर्स में ट्रेड करना है, स्विंग ट्रेड करना है, लॉन्ग टर्म ट्रेड करना है, कोई भी ट्रेड करना है, सबके लिए प्राइस एक्शन हमने इतनी देर में कवर कर लिया। फिर हम बात करेंगे कि स्ट्रैटेजीज कैसे बनाई जाती हैं। ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। देखिए मोस्टली कोर्सेज में क्या होता है, मैंने देखा है कि वो आपको 1 या 2 स्ट्रैटेजी दे देंगे और कहेंगे इस पे ट्रेड करते रहो। ठीक, लेकिन द फैक्ट इज कि कभी भी आप किसी की स्ट्रैटेजी कॉपी करके मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हो। अगर मैं किसी चीज पे काम कर रहा हूं और वो स्ट्रैटेजी मेरे लिए वर्क कर रही है, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपके लिए वो काम करेगी। अगर ऐसा होता तो यूट्यूब पे इतनी स्ट्रैटेजीज पड़ी हैं, आप प्रॉफिटेबल हो गए होते अभी तक। ठीक है, आपको भी लगता होगा कि आपने यूट्यूब से स्ट्रैटेजी देखी, 2 दिन ट्रेड किया, प्रॉफिटेबल हुआ, उसके बाद प्रॉफिटेबल, फिर लॉस हो गया आपका। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्टॉक मार्केट में आपको अपना मसाला डालना ही पड़ेगा। आप सिर्फ दूसरे की रेसिपी से काम नहीं चला सकते हो, उस रेसिपी में आपको अपना मसाला डालना ही पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हो, तभी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो, क्योंकि कंफर्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टॉक मार्केट में
कंफर्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो कैसे आता है, जब आप खुद की बनाई हुई चीज करते हो। ठीक है, बचपन में जब मैं कॉलेज में स्कूल में था, ठीक है, तो आप लोगों के साथ भी होगा शायद, जब कोई चीज आपको रटाई जाती है तो वो याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपने उसको पढ़ के अपनी लैंग्वेज में कुछ बना लिया तो वो चीज याद करना बहुत आसान होता है, उसमें आप कंफर्टेबल होते हो। ठीक, तो वही चीज हम करने की कोशिश करते हैं। पहले तो आपको हम ये बताएंगे कि ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होती क्या है। ठीक है, होती क्या है एक्चुअल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, फिर हम बात करेंगे कि उसमें आप वॉच लिस्ट कैसे बनाओगे, क्योंकि अगर आपको ट्रेड करना है तो ट्रेड करने के लिए स्टॉक चाहिए। ठीक है, वो आप कैसे यहाँ पे आइडेंटिफाई करोगे। देन विल टॉक अबाउट कि आप अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को कैसे फाइंड आउट करोगे, आपकी जो स्टाइल है उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हो आप। ठीक है, तो यहां तक हम बात करेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की। ठीक, इक्विटी ऑलमोस्ट यहां तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आते हैं, एंटर करते हैं डेरिवेटिव में। ठीक है, डेरिवेटिव में हम बात करते हैं डेरिवेटिव क्या होता है, बेसिक्स क्या होता है डेरिवेटिव का, फिर हम टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करते हैं जो एफएनओ से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज होती हैं। ओके, कितने टाइप के डेरिवेटिव मार्केट होते हैं, उनमें मार्केट पार्टिसिपेंट क्या होते हैं, वो सब बेसिक्स हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कि इंडेक्स मैनेजमेंट क्या होता है, और इंडेक्स इंडेक्स क्या होता है, और इंडेक्स मैनेजमेंट क्या होता है। ओके, ये सब बेसिक्स में आता है। अब हम इंट्रोडक्शन करेंगे उसका, फ्यूचर ऑप्शन का, ये भी बेसिक्स में है। फिर आएगी आपकी ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजी। ठीक है, जब ये सब बेसिक्स क्लियर हो जाएगा, ठीक है, तो हम ऑप्शन बाइंग के बारे में शुरू करेंगे। देखिए, बेसिक्स क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मेरी एक बंदे से बात हो रही थी इंस्टाग्राम लाइव पे, तो वो ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे थे, उनको इतना तक नहीं पता है कि ऑप्शन में एक्सपायरी होती है, या फिर उनको इतना भी नहीं पता है कि ऑप्शन में टाइम डीके नाम का कुछ होता है। ठीक है, एंड आई एम श्योर कि यहाँ पे भी काफी लोगों को नहीं पता होगा टाइम डीके क्या होता है, एक्सपायरी क्या होती है, लेकिन वो फिर भी ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे होंगे। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप एक तरीके से टाइम बॉम्ब के ऊपर बैठे हुए हो, जिस दिन फटेगा उस दिन चीथड़ उड़ जाएंगे। ठीक है, पूरा का पूरा अकाउंट खाली हो जाएगा आपका। तो इसलिए हम पहले बेसिक्स क्लियर कराएंगे आपके, फिर ऑप्शन स्ट्रैटेजी पाएंगे। तो ये जो स्ट्रैटेजीज है आपकी बाइंग की स्ट्रैटेजीज, ये प्राइस एक्शन प्लस, ठीक है, प्राइस एक्शन को प्लस करके ऑप्शन की स्ट्रैटेजी को प्लस करके दोनों को मिक्स करके बनाई गई है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑप्शंस, तो ऑप्शंस का कुछ पार्ट और प्राइस एक्शन का कुछ पार्ट लेके इनको हम इनबिल्ड करते हैं, फिर स्ट्रैटेजी बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी पढ़ेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट की स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है इन केस ऑफ ऑप्शंस। ठीक है, अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो तो अलग बात होती है, इक्विटी में ट्रेड करो तो अलग बात होती है। दोनों चीजों से आपको अलग अलग चीजें निकालनी पड़ती हैं। जैसे मान लिया अगर आपको स्टॉक ट्रेड करना है इक्विटी में, तो आपको अलग तरीके का स्टॉक से शेयर करना पड़ेगा। अगर आपको स्टॉक ट्रेड करना है ऑप्शंस में, तो आपको अलग तरीके के स्टॉक्स देखने पड़ते हैं। दोनों में काफी डिफरेंस होता है। ठीक है, आशीष आई एम फ्रॉम प्रोटेन मेंबरशिप, आप जो भी आएंगे भाई आपको मिलेंगे आशीष, डोंट वरी। अगर आप प्रो ट्रेडर में आए हो तो ये मैं ही बता रहा हूँ ना, तो जो भी आपको यहाँ बताया जा रहा है सब आपको मिलेगा। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। और देखिए, प्रो ट्रेडर की खास बात ये है कि हम आपको कभी नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, 2 साल पुराने बैच के मेंबर्स हमारे आज भी लाइव सेशन या फिर आपका डाउट सेशन ज्वाइन करते हैं, 2 साल पुराने मेंबर्स। ओके, तो डोंट वरी अबाउट इट, हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे जब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं होते, या फिर जब तक आप खुद नहीं छोड़ते हो। आप हमेशा डाउट सेशन ज्वाइन कर सकते हो, हमेशा लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है आपके लिए। ठीक है, ओके, ग्रेट। तो फिर हम बात करेंगे कि इंडेक्स कब सेलेक्ट करना चाहिए, स्टॉक कब सेलेक्ट करना चाहिए, सब बेसिक है। ठीक है, ट्रेडिंग ऑन द बेसिस ऑफ कॉर्पोरेट एक्शन, तो जो स्टॉक्स एक्शन लेते हैं, ठीक है, जो कंपनीज एक्शन लेती हैं उनके बेसिस पे कैसे आप ट्रेड कर सकते हो। जैसे रिजल्ट अनाउंसमेंट हो गया, या फिर कोई मर्जर हो गया, या फिर कुछ भी हो गया, तो ऐसे जो भी होता है एक्शन, उनके बारे में बात करेंगे। फिर अब यहां से ये जो शुरू हो रहा है आपका पोजिशन लिमिट एंड साइजिंग, इसको आप समझ लो कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर विच इज गोइंग टू हैपन। पोजीशन लिमिट एंड साइजिंग, इसको हम एक तरीके से नाम दे सकते हैं रिस्क मैनेजमेंट। तो ये आपको देखने में आप एक लेक्चर लग रहा है, बट इसमें मैं आपको इसमें जितने भी लेक्चर होंगे आप समझ लो 32 लेक्चर हैं, 32 में से जितने भी लेक्चर होंगे सब में आपको बताऊंगा रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, क्योंकि आज के आज लिख के ले लो मेरे से, अगर आपकी स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी 90% भी है और आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर रहे हो, तो आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हो। कोई आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकता है, आप लॉन्ग टर्म में कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे।
तो पोजीशन साइजिंग और पोजीशन लिमिट, इन दोनों पे हम इन डेप्थ स्टडी करेंगे। इवन मतलब आपको ऑलमोस्ट हर लेक्चर में ये सुनने को मिलेगा कि यहाँ पे ऐसे रिस्क मैनेजमेंट करना है, यहाँ पे ऐसे रिस्क मैनेजमेंट करना है। ठीक है, इतना सुनने को मिलेगा कि आपकी आदत में हो जाएगा रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, हाउ टू यूज एंड ट्रैक फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, ये हम बात करेंगे कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को कैसे आप ट्रैक कर सकते हो, उनकी न्यूज को कैसे ट्रैक कर सकते हो। फिर हम फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे कि स्टॉक में फंडामेंटल एनालिसिस भी क्यों होती है, कैसे करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस कैसे करेंगे। ये थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस का पार्ट है। देखिए, स्विंग ट्रेडिंग पहले नहीं था हमारे सेशन में, प्रो ट्रेडर मेंबरशिप में स्विंग ट्रेडिंग नहीं था, लेकिन अब हमने स्विंग ट्रेड इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, और उस स्विंग ट्रेड में आपको काफी नई चीजें देखने को मिलेंगी। लेट मी शो यू क्या क्या है स्विंग ट्रेड में, जस्ट अ मिनट। तो जो नया एक हमने इस बार इंक्लूड किया है उसके बारे में आपको बताता हूं कि क्या है स्विंग ट्रेडिंग में जो आपको और सीखने को मिलेगा। जस्ट मिनट गाइस। तो फंडामेंटल एनालिसिस तक हम पहुंच गए थे, अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि स्विंग ट्रेड में आपको क्या देखने को मतलब सीखने को मिलेगा, वो बताता हूं मैं। तो देखिए, स्विंग ट्रेड में यहाँ पे आपके लिए ये सब चीजें हैं जो आपको सीखने को मिलेंगी कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, बेनिफिट क्या होता है स्विंग ट्रेडिंग का। फिर हम स्विंग ट्रेड के बेस पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करेंगे। स्विंग ट्रेड के लिए आपको स्टॉक्स कैसे फाइंड आउट करने हैं वो बात करेंगे। जो हमने प्राइस एक्शन की स्ट्रेटजीज पढ़ रखी हैं उनको लगा के स्विंग ट्रेड कैसे करना है वो समझेंगे हम। ठीक है, और चार्ट पैटर्न फॉर स्विंग ट्रेडिंग, चार्ट पैटर्न भी हमने पढ़ लिया ऑलरेडी, उनको लगा के आप कैसे स्विंग ट्रेड कर सकते हो। ऑप्शन स्ट्रैटेजी फॉर स्विंग ट्रेडिंग, तो अगर आपको स्विंग ट्रेड ऑप्शन में करना है, ऑप्शंस में करना है, तो आप कैसे करोगे वो चीजें बात करेंगे। फिर हम टारगेट कैसे सेट करेंगे स्विंग ट्रेड का, ये हम अलग से बात करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने एक्स्ट्रा इंक्लूड किया है, पहले स्थानीय सिलेबस में, अब आया है जिन लोगों को, जिन लोग नए बैच में आ रहे हैं, पुराने बैच वालों को भी दे दूंगा, जो नए बैच वाले हैं उनको ये सब नया मिलेगा। ठीक है, इसके बाद ये सिर्फ नहीं है, ये मे बी आपको लगेगा 3 महीने कंप्लीट करने में लगेगा हम लोग को। ठीक है, मैक्सिमम 3 महीने के आसपास, क्योंकि आपको कुछ जो लेक्चर्स हैं ऑनलाइन मिल जाएंगे, आप रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हो, और कुछ लेक्चर्स मैं आपके लाइव लूंगा। ठीक है, इन जो सेशंस मैंने बताए हैं इनमें से जो इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होते हैं बहुत ज्यादा, जिनको लाइव ही लेना पड़ता है, वो मैं लाइव लूंगा। अदरवाइज आपको सब कुछ रिकॉर्डेड मिल जाएगा, तो आप 3 महीने के अंदर इसको कंप्लीट करोगे। ठीक, जैसे ही आपने 3 महीने के अंदर इनको कंप्लीट किया, उसके बाद आप आओगे हमारे साथ लाइव मार्केट में ट्रेड करने। ठीक, लाइव मार्केट में ट्रेड करने का मतलब क्या होता है कि मैं ट्रेड करता रहूंगा, आप ऐसे ही जुड़े रहोगे, ऐसे ही आप जूम मीटिंग पे जुड़े रहोगे। ठीक, और मैं ट्रेड करूंगा, मैं अपनी पोजीशन बनाऊंगा, मैं बताऊंगा कि यहाँ मैं क्यों पोजीशन बना रहा हूं, मैं आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है, मैं आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको ट्रेड मैनेजमेंट करना है, पोजीशन कब बनानी है, कैसे बनानी है, कब ऑप्शन चूज करना है, कब आपको इक्विटी चूज करना है, वो सब चीजें हम आपको लाइव मार्केट में करके दिखाएंगे। ठीक है, उससे होगा ये कि अंदर से आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा जब आप देखोगे कि जो चीजें आपने पढ़ी हैं वो चीजें लाइव मार्केट में अप्लाई करके प्रॉफिट भी बन रहा है, तो आप फिर खुद से ट्रेड करने में नहीं डरोगे। और एक चीज और जो होती है उससे, कि जब आप हमारे साथ ट्रेड करते हो तो आपको डिसिप्लिन सिखाते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट में आप रूल्स रट लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, सारे रूल्स रट लोगे। आई एम श्योर कि आप लोगों ने भी कभी ना कभी कोई रूल बनाया होगा अपने लिए कि मैं ये करूंगा, लेकिन क्या आप लोग उसको फॉलो कर पाते हो? जितने लोग भी यहाँ पे हैं, दिल पे हाथ रख के बताना आपने कि जो भी रूल आप बनाते हो ट्रेडिंग में या फिर स्टॉक मार्केट में या फिर जो इन्वेस्टमेंट में, क्या आप उनको फॉलो कर पाते हो? जब लाइव मार्केट में रहते हो तो क्या फॉलो कर पाते हो? बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, मैं सबसे सुनना चाहता हूँ कि जो भी आप रूल बनाते हो या फिर जो भी रूल पढ़ते हो आप क्या उसको लाइव मार्केट में फॉलो कर पाते हो? सबका जवाब चाहिए मेरे को, प्लीज। मैं समझना चाहता हूँ कि क्या चल रहा है। बिल्कुल, देखिए, मेजॉरिटी लोग बोल रहे हैं नो, किसी ने बोला नो, मेजॉरिटी बोल रहे हैं नो, और कुछ लोग बोल रहे हैं समटाइम्स। ठीक है, तो टू बिकम अ ट्रेडर आपकी जो डिसिप्लिन होनी चाहिए वो आर्मी वालों जैसी होनी चाहिए, कि एक बार भी आपने रूल तोड़ा तो वो आपकी सुताई करेंगे। ये सोच के समझ चलो आप। अगर आपका डिसिप्लिन लेवल यहां तक नहीं आया तो फिर आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। और जब आप हमारे साथ ट्रेड करते हो या फिर जब हम चीजें आपको बताते हैं, तो
आपको माननी पड़ती हैं, क्योंकि हम मेंटर कर रहे हैं आपको, ठीक है। अभी तो आप छुट्टा सांड की तरह ट्रेड कर रहे हो, कोई आपको नहीं बताने जा रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, आपके मन में जो आ रहा है वो कर रहे हो। कोई रूल बनाया, आपने मन के फॉलो किया, नहीं मन के नहीं फॉलो किया। लेकिन अगर आप रूल, जो हम रूल बनाएंगे वो आप फॉलो नहीं करोगे, फिर आपका लॉस होगा। आप हमसे आके कहोगे कि सर लॉस हो गया, मैं पूछूंगा क्यों लॉस हुआ, आप बताओगे रूल नहीं फॉलो किया, फिर मैं झाड़ूंगा, तो फिर अगली बार आप याद रखोगे कि आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो ये जो मेंटरशिप होती है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि हम आपको डिसिप्लिन में रहना सिखाएंगे, डिसिप्लिन करना सिखाएंगे, ठीक है। तो आप 2500 रूल पढ़ लो, ठीक है, 2500 रूल पढ़ लो, अगर फॉलो एक भी नहीं कर पा रहे हो तो रूल पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, नथिंग, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको इस सेशन में मिलेंगी। नाउ, तो लाइव मार्केट सेशन का हो गया, सब चीजें हो गई। उसके बाद देखिए, ऐसा नहीं है कि आपका 6 मंथ खत्म हुआ तो आपको हम हटा देंगे, ठीक है, आपसे बिल्कुल नाता खत्म, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत आप लोगों ने हर जगह देखा होगा कि कोर्स खत्म तो वो जानते नहीं है आपको, लेकिन प्रो ट्रेडर मेंबरशिप में हम ऐसा नहीं करते हैं। 6 मंथ के बाद भी आपको एक ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जहां पे प्रो ट्रेडर मेंबर, हमारे पुराने प्रो ट्रेडर मेंबर हैं, जो आज के डेट में 50,000 60,000 डेली कमा रहे हैं, ठीक है, डेली बेसिस पर उनकी इतनी अर्निंग है, वो भी वहां रहते हैं, उनके साथ ऐड किया जाएगा आपको। और आप जब तक मन करे आपका, जब तक जी ना भरे आपका, आप उस ग्रुप में रह सकते हो। आप लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हो, आप डाउट सेशन ज्वाइन कर सकते हो, उस ग्रुप में कुछ भी पोस्ट कर सकते हो अपने डाउट से रिलेटेड, ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी पोस्ट कर दिया स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, ठीक है। ये सब चीजें वहां पे आप कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको डेमो सेशन सही लगा हो। अब देखिए, इस डेमो सेशन में मैं आपको बता थोड़ी रहा हूं कि मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं ये बता रहा हूं कि आपको हम क्या करवाने वाले हैं, ठीक। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। काफी लोगों ने इस पे ज्वाइन कर रखा ऑलरेडी, जिन लोगों ने ज्वाइन कर रखा है कोई बात नहीं, आपका सेशन कल से रेगुलर चलेगा, ठीक है। आपको लिंक मिल जाएगी, आपका कल से सेशन इसी टाइम पे 8:30 पे वीकेंड सेशन रेगुलर बेसिस पे चलेगा, ठीक। और जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, आप मेरे को डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हो। किस नंबर पे? हाँ, इस नंबर पे। तो कल से एक्चुअल सेशन स्टार्ट होगा, आप इस नंबर पे मेरे को डायरेक्टली व्हाट्सएप करो, पेमेंट करो और अपना स्लॉट बुक करो। ओके, ग्रेट। फीस उसकी है 1699, दिस इज द फीस, ये फीस है। आप फीस पे करो, अपना स्लॉट बुक करो और कल से सेशन ज्वाइन करो, ठीक है गाइस। और जिन लोगों ने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है, डोंट वरी, कल से आपका, ठीक है, कल से आपका रेगुलर सेशन होगा। आपको लिंक ऐसे ही मिलेगा जैसे आज मिला था व्हाट्सएप पे, और आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो डायरेक्टली, आपको सेशन का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो चीजें आपको बताई जा रही हैं, आपकी एक लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाई जाएगी, ठीक है, लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाई जाएगी, आप वहां पर जाके दोबारा उनको देख सकते हो, ठीक है, दोबारा जाकर उनको देख सकते हो। यही टाइमिंग रहती है, 8:30 to 9:30 आपकी टाइमिंग रहती है, और आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ग्रेट, दैट्स इट फॉर दिस सेशन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं कल, जिन लोगों ने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है। जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, आप फीस पे करो एंड ज्वाइन द सेशन। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।